जय जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का। कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारी में। जी हाँ, लगातार आपको समाधान दे रहे हैं आपके जीवन में आ रही तमाम समस्याओं के लिए। एक बार पुनः हाजिर है आप ही के प्रश्नों के साथ ही कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जो जोड़ेगी सीधे आपको ज्योतिष से और बताएगी ज्योतिष में छुपे गुण रहस्यों को। साथ ही साथ हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको अप टू डेट सारी चीजों के साथ कर सके, जो भी जीवन में चल रही हैं, जो भी वास्तु में होता है, जो भी ज्योतिष में होता है, या जो भी इस संसार में होता है, क्या चल रहा है ना, कैसे आपको समाज के साथ होके चलना होता है, कैसे आपके ग्रह आपको चलाते हैं, या कैसे अगर आप अपने ग्रह के विकल्प दूसरी ओर चलते हैं तो किस तरीके से आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम अभिनंदन करेंगे हमारे साथ उपस्थित गुरु जी का। गुरु जी, स्वागत है आपका। जय बहुत जिनेंद्र। बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जी गुरु जी, जैसा कि हम प्रश्न तो लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक मेरे प्रश्न का उत्तर देना होता जी है। जी। आज मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा। अक्सर हम देखते हैं कि लोग प्लान कुछ और करते हैं, हो कुछ और जाता है। अगर मैं बात करूं एक्सीडेंट्स, एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनकर लोग डर जाते हैं क्योंकि प्लान नहीं होता है उनका। कई बार कहीं अच्छे काम के लिए जाते हैं लेकिन उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। ठीक बात है। कई बार कुछ होना और चाहिए, हो कुछ और जाता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड है। स्पेशली मैं आपसे बात करूंगी यहाँ पे एक्सीडेंट्स को लेके। कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो एक्सीडेंट के कारक होते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। श्रोताओं, बहुत लंबे अंतराल से आप सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं हम। जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि आखिर ऐसा कुंडली का कारक ग्रह कौन सा होता है, या कुंडली में कारक भाव कौन सा होता है जिसके कारण एक्सीडेंट आदि दुर्घटनाएं और दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर तक बढ़ जाते हैं। इसके पीछे अष्टमेश इसका कारण होता है। अष्टम ग्रह जो होता है वो कई बार अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु, दुर्घटना, एक्सीडेंट आदि कराने में सहायक होता है और बचाव का भी बहुत बड़ा एक कारण होता है। तो अष्टमेश जो है, अष्टमेश के लिए बचाव के लिए आपके लिए क्या करना, देखिए जैसे मंगल हो गया, मंगल के साथ साथ में राहु हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया, ऐसे ही अगर ग्रह वहां पर आकर के नीच के बैठ करके फलादेश जो करते हैं तो वहां जाकर के यह एक्सीडेंट आदि दुर्घटना आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि आपको अपना फलादेश स्वयं पहले से करा के रखना चाहिए, और जिस समय दुर्घटना आदि का योग बन रहा है कि आपको बता दिया गया है ज्योतिषी द्वारा कि भाई इस डेट में आपको कोई कार एक्सीडेंट हो सकता है, इस टाइम में आपको किसी भी प्रकार का कोई लेंटर छत गिर सकता है, इस प्रकार का कोई योग बन रहा है, तो उस दौरान क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए, तुरंत ज्योतिषी से पूछ के वो सावधानी उन डेटों में जरूर रखना चाहिए। क्योंकि अगर दुर्घटना टली तो आयु लाख की, कहावत है कि टली दुर्घटना आयु लाख की पाए। अगर दुर्घटना टल गई तो लाख की आयु होती है, तो उस समय को टाल देना सुनिश्चित है। टलेगा कैसे, जब हमें पता होगा। तो उसके लिए एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर के कार्य अवश्य करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इनके उपाय कुछ बेसिकली कुंडली के अकॉर्डिंग ही होते हैं, क्या कुछ जर्नल उपाय होता है कि हमें डे टू डे लाइफ में करना चाहिए ताकि जो भी आकस्मिक चीजें हमारे साथ होती है वो ना हो? जी बहुत बढ़िया। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बात कहूंगा कि भक्तांबर जी का जो काव्य है, काव्य नंबर 48, इस काव्य की आराधना अनवरत रूप से करना चाहिए। भक्तांबर जी के 48वें नंबर काव्य की आराधना अगर आप अनवरत रूप से करते हैं तो ऐसी सावधानी, आप ऐसी परेशानियां नहीं आएंगी। लेकिन कुंडली के आधार पर अगर ग्रह दोष इस प्रकार का बन रहा है तो उसका उपाय करा लेना ही श्रेष्ठ और श्रेष्ठ होता है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न लेते हैं जो आपने भेजा है हमें। निधि जैन जी हैं बनारस से। ये कहती हैं, गुरुजी मैं आपका कार्यक्रम बहुत समय से देख रही हूँ। मेरी एक समस्या है जो पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ हो रही है। मुझे अपयश लग रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। मेरी गलती होती भी नहीं है, फिर भी मुझे दोषी ठहराया जाता है। यहाँ तक कि मेरे द्वारा किए गए कामों का क्रेडिट किसी और को दिया जाता है। मैं क्या करूं? कुंडली भी भेजी थी आपको इसके रिगार्डिंग, प्लीज मुझे बताइए। नाम बताया आपने? निधि जैन बनारस से। निधि जैन बनारस से, जी है ना? जी जी जी। निधि जी बनारस। देखिए मैं आपको बताऊं, निधि जी बनारस की जो बात जहां तक आ रही है,
इनकी कुंडली में ये पहले मेरे पास पत्री आ चुकी है, और पत्री आने के बाद मैंने इस पर बहुत सारी चर्चाएं कर ली, बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, और इस पर मैंने उनसे चर्चा उस समय भी व्हाट्सएप के माध्यम से की थी। मैं आपको पुनः बता दूं, देखिए जब नामकर्म में अपयस नामकर्म का उदय होता है, अपयस नामकर्म का उदय होता है, तो अपयस नामकर्म के उदय में आपका यश अपयस अपयस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसका यश नामकर्म का उदय चल रहा है वह कुछ नहीं भी करेगा तो उसका यश फैलेगा, और जिसका अपयस नामकर्म का उदय चल रहा है वो बहुत अच्छा दूसरों के लिए करेगा तो भी उसको अपयस प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक घर में दो, एक देवरानी एक जेठानी है। देवरानी दिन भर किचन में काम करते रही, दिन भर घर का काम किया, इवन झाड़ू भी किया, पोछा भी किया, बर्तन भी धोए, कपड़े भी धोए, बड़ किचन में काम दिन भर करते रही, सुबह से लेकर शाम तक किचन में लगी हुई थी। अचानक सुबह से शाम हो गई, उस दिन भर वही जेठानी दिन भर बिस्तर पर लेटे लेटे आराम फरमाते रही। दिन भर टीवी रिमोट बदला, और घर का कहानी घर घर की सास भी कभी सौतन थी, कहानी घर घर की देख रही, दिन भर उसका सीरियल चल रहा है। अचानक शाम के टाइम जेठानी को कमर में हल्का सा पेन सा लगा, दर्द सा लगा। उसने सोचा चलो कमर सीधी कर लेती हूँ, एक गिलास पानी पीना है, पानी भी पी आती हूँ, किचन की ओर जाती हूँ। और उसी समय जेठानी को लगा, जेठानी के मन में आया कि मैं पानी पीने जाऊं, वो देवरानी के मन में आएगी दिन भर थक गई काम करते करते, 5 मिनट कमर सीधी कर लेती हूं, जाके लेट जाती हूं। अब देखना यहां पर क्या आनंद यात्रा शुरू होती है। देवरानी किचन से आई, दिन भर काम कर रही थी, पलंग पर लेटी, जैसे ही वह लेटी हाथ में रिमोट की आवाज टीवी की ज्यादा थी, उसने सोचा थोड़ी आवाज कम कर देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ। और जेठानी उसी टाइम किचन में एक गिलास पानी पीने गई, कमर सीधा करने के लिए। वो गई उसी समय सास जी, ससुर जी, जेठ, देवर और हस्बैंड सब लोग बाहर गए थे, उसी टाइम घर आए। उन्होंने जगह अरे देवरानी तो महारानी बन के बिस्तर पे लेटी हो, जेठानी बेचारी नौकरानी बन के किचन में काम कर रही है। गई भैंस पानी में पूरा दिन भर का किया कराया देवरानी का जीरो हो गया, और जेठानी ने दिन में कुछ भी नहीं किया, आराम से टीवी देखी और क्रेडिट मिल गई पूरी की उसने। ये था उसका यश नाम कर्म का उदय जेठानी का। देवरानी का अपयश नाम कर्म का उदय था। तो यश नाम कर्म को बदलने के लिए एकमात्र उपाय है जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करें, आराधना करें। आपने पूर्व में किसी के साथ में अपयश का कारण बनी होंगी, आपने किसी के साथ गलत किया होगा, एक कारण ये भी है। दूसरा, आपकी कुंडली में जो मैं जैसा देख रहा हूं, आपकी कुंडली में स्पष्ट तौर पर सूर्य बहुत कमजोर है। मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको इस बात लिख के भेजी थी, सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर होने के कारण आपको यश नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, ख्याति नहीं मिल पा रही है। इसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पद्म प्रभु भगवान की जाप, पद्म प्रभु भगवान की चालीसा और पद्म प्रभु भगवान की माला करें, और रोजाना पद्म प्रभु भगवान का अभिषेक देखें। अभिषेक नहीं देख पाते रोजाना, संभव नहीं है आपके हाथ में, चूंकि आप महिला है, तो आप रोजाना पद्म प्रभु भगवान की पूजन, जाप और चालीसा अनवरत रूप से करें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके यश में वृद्धि होगी, अपयश का क्षय होगा, और आपकी चारों तरफ वाहवाही होगी, और सारे लोग आपके प्रति प्रेम वात्सल की ओर बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, जो आपने यहाँ 2 चीजें बताई हैं उसके अनुसार ये चीजें हर किसी की जिंदगी में आती हैं। बिल्कुल आती हैं, बहुत बढ़िया बात कही। ये जीवन में ध्यान रखना कि मैंने कहा ना, सुख दुख दोनों धूप छांव सम, दोनों आते जाते हैं, सुख पाकर इतराने लगते, दुख से क्यों घबराते हैं। ये यश नाम कर्म और अपयश नाम कर्म, ये जीवन के 2 पहलू है। कभी आपका यश नाम कर्म का उदय होगा तो चारों तरफ आपका यश नाम शोहरत सम्मान, कुछ नहीं भी करेंगे किसी के लिए तो आपकी ख्याति बढ़ेगी। आपका अपयश नाम कर्म का उदय आ जाएगा, जैसे ही उदय में आएगा तो आपको अपयश प्राप्त होने लगेगा। इसलिए ये ध्यान रखना, वेदनी कर्म है, साता वेदनी और साता वेदनी। साता वेदनी कर्म का उदय आएगा तो सुख शांति समृद्धि मिलेगी, असाता वेदनी कर्म का आएगा
तो सब कुछ असाता में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें कुंडली में आते जाती रहती हैं। जी बिल्कुल, अगर हमें समय पे पता रहेगा तो फिर हम उसका सही तरीके से बिल्कुल इलाज कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रोहन है कोटा से। ये कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, 6 महीने बाद कैंपस प्लेसमेंट होने जा रहा है। कोई उपाय बताइए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। बहुत बढ़िया रोहन जी, निश्चित तौर पर आपका कैंपस सिलेक्शन होगा, विश्वास रखिए। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, ओम ह्रीम वद वद वागवादिनी भगवती सरस्वती देव्याय नमः। मंत्र को पुनः सुनिएगा। ओम ह्रीम वद वद वागवादिनी भगवती सरस्वती देव्याय नमः। ओम ह्रीम वद वद वागवादिनी भगवती सरस्वती देव्याय नमः। इस मंत्र की आराधना रोज अनवरत रूप से करें। यह आपके वाणी में और जैसे पत्रकार हैं, जैसे वकील हैं, विद्वान हैं, इन लोगों को इस मंत्र की आराधना अनवरत रूप से करना चाहिए। जी बिल्कुल। जो जिनका वाणी का काम है उनको अनवरत रूप से करना चाहिए इस मंत्र की आराधना। और साथ ही साथ मित्र, आप भी इसकी आराधना करिए तो निश्चित तौर पर आपको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और आपका कैंपस सिलेक्शन निश्चित तौर पर सुनिश्चित तौर पर होगा। बिल्कुल। गुरुजी, जब सिलेक्शंस की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, किसी भी जगह। तो कोई एक ऐसा मंत्र जिसके माध्यम से उन्हें एटलीस्ट श्योरिटी रहे कि हमारा हम पार्टिसिपेट हम करने जा रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ऐसा नॉर्मल मंत्र है? हर पल मुस्कुराना जिंदगी है, हर पल मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। हार कर तो जीत कर तो सब मुस्कुराते हैं दोस्तों, हार कर मुस्कुराना जिंदगी है। अगर हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस हो जाए कि इस मंत्र की आराधना करने से मेरा कैंपस सिलेक्शन या मेरा कंपटीशन में सिलेक्शन या मेरा कंपटीशन में बिल्कुल निश्चित तौर पर प्राप्त होगा मुझे अंक, तो मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए। नहीं, कभी श्योर नहीं होना, लेकिन फिर भी ये मंत्र एक जो मैंने पूर्व में अभी आपको बताया कि ओम ह्रीम वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती देव्याय नमः, इस मंत्र की आराधना करें, इस मंत्र को जिह्वा पर रखें। जब आप जाएंगे तो आप चेहरे का तेज, आपका चेहरे का ओज और आपकी वाणी की वह मिठास आपको इस कार्य में सफलता प्रदान करने में सहभागी जरूर बनेगी। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रिया जैन है, ये कहती है मेरे बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। कोई उपाय बताइए जिससे वो पढ़े, क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल मन नहीं लग पा रहा है, क्या करेगा लाइफ में समझ नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ना लगने का पीछे कारण बहुत सारे होते हैं। बुध का अस्त होना, बुध मजबूत नहीं होना, बुध ग्रह आदि इसके कारक होते हैं। लेकिन इसके लिए भक्तांबर जी की एक बहुत महत्वपूर्ण आराधना मैं आपको बताता हूँ। 21 दिन की आराधना आपको 6वां नंबर का से आराधना करनी है। और वो कौन सा, जो आपको 6वां नंबर काव्य याद होगा, अल्पस्तोतम स्वतवताम परिहास धाम त्वद भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मा यति कोकिला किल मधौ मधुरम विरोते तैचाम्र चारु कलिका निकरेक हेतु। इस काव्य की आराधना और ओम ह्रीम रम नमो कोटि बुद्धिनम झ्रोम झ्रोम नमः रिद्धि मंत्र, इस मंत्र की आराधना अनवरत रूप से करें। बच्चे के नाम से करने के लिए आपको क्या करना, बाजार से माल कांगनी छोटी खसखस के दाने के बराबर आती है, उस माल कांगनी को लें। सामने देसी गुड़ को भी रख लें, घी का दिया जलाएं, मंगल कलश रखें, 6वां नंबर काव्य का यंत्र सामने रखें और अनवरत रूप से आप इसकी आराधना करते रहें। जब आप इसकी आराधना अनवरत रूप से 27 दिन तक करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करना, जिमी गंध का त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, 27 दिन तक अनवरत रूप से अगर आपने इसकी आराधना कर ली तो विश्वास मान के चलिएगा। उसके बाद करना क्या है कि वह जो माल कांगनी वो गुड़ रखा था उसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है और सुबह खाली पेट दूध के साथ बच्चे को एक गोली देनी है। आप भी लें, आपकी बुद्धि का भी विकास होगा। इतना तीक्ष्ण बुद्धि का विकास होता, मैं तो कहता हूं जो अर्ध पागल अर्ध विक्षित व्यक्ति है
वो भी व्यक्ति अगर मालकांगनी की है, 6वें नंबर काव्य से अभिमंत्रित गोलियां लेता है, तो वह व्यक्ति भी बहुत तीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी होता है। ये काव्य अद्भुत अद्भुत आराधना है, इस बात का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ऋतु जैन जी हैं, ऋतु जैन जी आसाम से हैं। ये लिखती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का कमरा हमने वास्तु के अनुरूप डिजाइन करवाया था कि पढ़ाई में अच्छा जाए, सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और दूसरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उस स्थिति में किसका दोष है, उनके ग्रह का या हमने कमरे में कोई दिक्कत हो रही है हमारे? प्लीज बताइए। जी बहुत बढ़िया बात कही। देखिए, एक एक घर में वास्तु के अनुरूप आपने घर बनाया, और वास्तु के अनुरूप घर बनाने के बाद एक बच्चा पढ़ाई में वहीं बहुत टैलेंटेड और एक बच्चा वहीं पढ़ाई में बहुत पीछे, तो निश्चित तौर पर इसका एकमात्र कारण है कि वास्तु के का कोई दोष नहीं है। वास्तु के अनुरूप तो आपने ऑलरेडी कमरा बनवा रखा है, गड़बड़ यहां पर उसकी कुंडली में है। निश्चित तौर पर उसका बुध ग्रह कहीं ना कहीं वीक है, तो उसकी आपको विधिवत रूप से आपको किसी एक योग्य विद्वान से जानकारी ले, और इसके अलावा इसका बुध कवच भी धारण करवाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको भगवान महावीर स्वामी की आराधना डेली, भगवान महावीर स्वामी, ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः, महावीर भगवान की जाप अनवरत रूप से उस बच्चे से करवाइए। ऐसा करवाने से सुनिश्चित तौर पर मान के चलिएगा, विश्वास मान के चलिएगा कि वह बच्चा बहुत टैलेंटेड होगा, योग होगा, दोनों बच्चे एक साथ परफॉर्म करके बहुत बढ़िया उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। डेफिनेटली, अगर वास्तु के अनुरूप आपने अपने बच्चों के कमरे डिजाइन कराए हैं, तो एक के साथ अच्छा हो रहा है, एक के साथ बुरा हो रहा है, क्यों? ये क्वेश्चन वाली बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ग्रह ही कारक है, और जैसा कि यहाँ पर गुरुजी ने आपको मंत्र बताया है, उसका भी उच्चारण कीजिए। आपसे पुनः होगी मुलाकात, कुछ और चर्चाएं करेंगे, आपकी समस्याओं के समाधान करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ जानना है, कुछ ज्योतिष में आपको आप इंटरेस्टेड है, उसके बारे में और भी डीपेस्ट नॉलेज चाहिए, तो आप नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, इसी कामना के साथ कि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोबारा होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।